बुधारा ग्राम में आयोजित इस ग्रामोत्सव कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके आदर के केंद्र आदरणीय राधेश्याम गुप्ता जी। राधेश्याम गुप्ता जी को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। वो संघ के स्वयंसेवक तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस देश में आपातकाल लगा तो अपने इस ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत सारे लोग जेल में बंद थे, लेकिन राधेश्याम जी और एक गुना का परिवार था मंत्री जी का, ये दो परिवार ऐसे थे जिसमें पिता, पुत्र और भाई सारे के सारे 19 महीने तक जेल में थे और ये लोग झुके नहीं। ये निश्चित रूप से अपने आप में प्रेरणास्पद बात है। नहीं तो आदमी ये कह देता है कि चलो भाई एक ही आदमी को धर लो जेल में, एक को तो कम से कम माफ कर दो। लेकिन राधेश्याम जी भाई साहब और उनके पूज्य पिताजी आज नहीं है, बाबूलाल जी गुप्ता, वो पूरे समय जेल में रहे और उन्होंने लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उसमें अपनी भूमिका का निर्वाह किया। हमारे लोकप्रिय सांसद आप सब ने जिनको अपना स्नेह देकर निर्वाचित किया है, ऐसे आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, आज के प्रमुख वक्ता आदरणीय सुनील दीक्षित जी, आदरणीय अतर सिंह जी, आदरणीय विजय सिंह जी, देवेश जी, हमारे जिलाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी, जिनेश जैन साहब, आदरणीय परमाल सिंह जी, आदरणीय उदल सिंह जी, योगेश पाल गुप्ता जी, पूर्व विधायक इस क्षेत्र के और इसी गांव के निवासी सत्यप्रकाश सखवार जी, विद्यालय के आचार्यगण, बेटे और बेटियां और इस ग्राम उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, अभी भाई साहब ने आप सबके मध्य इस कार्यक्रम का पूरा विषय रखा, पंच परिवर्तन। इन कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना के अनुसार पूरे देश में इन 5 विषयों को लेकर जनता जनार्दन को आग्रह किया जा रहा है। और आपने देखा कि यहां बहुत सारे लोगों का सम्मान हुआ। कोई स्वच्छता के लिए काम कर रहा है, कोई गौ सेवा के लिए काम कर रहा है, कोई अन्य क्षेत्र में काम कर रहा है। लेकिन आप सबने ये देखा होगा कि सबसे अधिक प्रेरणा लेने वाला अगर कोई कार्यक्रम स्वागत सम्मान था तो वो था कुटुंब के साझेदारी में कौन सा परिवार रह रहा है। आजकल थोड़ी सी क्षमता आ जाए तो अलग अलग चूल्हा जलाने में लोग गौरव समझने लगते हैं। इससे हमारा परिवार भी टूट रहा है और हमारी ताकत भी कमजोर हो रही है। अगर 25 लोगों की रोटी एक चूल्हे पर बनती है तो प्रेम तो रहता ही है, लेकिन अगर ताकत की दृष्टि से देखें तो 25 लठ भी एक साथ रहते हैं। किसी सामाजिक आंदोलन के लिए अगर जरूरत पड़े तो, और नहीं तो अगर घर में 5 लोग हैं, 5 अलग अलग चूल्हे जल रहे, तो एक आदमी
चाहे कितना भी बड़ा काम करे, जो दूसरा भाई है वो भी उसकी प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि कुटुंब के रूप में हम नहीं रहे और धीरे धीरे कुटुंब टूट रहा है। तो कुटुंब प्रबोधन की दृष्टि से एक बड़ा कार्यक्रम देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चलता है, लेकिन अभी शताब्दी वर्ष के अंतर्गत ये 5 कार्यक्रम लेकर जो गांव-गांव में कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, ये अत्यंत प्रेरणास्पद भी है और ये हम सबके जीवन से जुड़ा भी है। अब पर्यावरण का विषय है। अभी थोड़े दिन पहले जब कोरोना आया था तो पोरसा जैसे अस्पताल में हाई ऑक्सीजन हो रही थी। तब लोगों को मालूम पड़ा कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो पर्यावरण ठीक रहेगा तो हवा अच्छी मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो जीवन तो हमारे ही सुधरने वाला है ना। पर्यावरण सुधार के हम किसी दूसरे पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं, अपने आप पर ही एहसान कर रहे हैं, अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए इन सब कार्यक्रमों में हम शिरकत तो करें, लेकिन शिरकत करने के बाद प्रेरणा ग्रहण भी करें और अपने जीवन में भी इनको उतारें और दूसरों को भी इसके लिए राजी करें। ये हम सबका दायित्व है और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से बहुत अच्छा उपयोग होगा। आप सब जानते हैं कि सरस्वती शिशु मंदिर, ये शिशु मंदिर देश भर में हजारों की तादाद में है, लेकिन अगर एक गांव में एक शिशु मंदिर सफलतापूर्वक गांव के लोगों के सहयोग से प्रारंभ हो गया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, गांव का पूरा संस्कार बदलने के लिए एक शिशु मंदिर ही काफी है। लेकिन गांव का सहकार होना चाहिए। हमारे मुरैना जिले के ही स्वर्गीय लज्जाराम सिंह जी तोमर बहुआपुरा के रहने वाले थे, भागलपुरा, और वो संघ के प्रचारक थे। पूरा जीवन उन्होंने विद्या भारती को दिया और शिशु मंदिर जगह जगह आगे बढ़े, इस दिशा में उन्होंने काम किया। ज्यादातर उनका क्षेत्र काम का उत्तर प्रदेश रहा, इसलिए आपातकाल में वो भी 19 महीने आगरा की जेल में उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बंद किए गए थे। हमारे जिले के वो रहने वाले थे। उन्होंने इन प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया। यह भी हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। गांव की जमीन भी पूरी शिशु मंदिर को दी है। 27 बीघा जमीन उनके पास थी, पूरी की पूरी जमीन भी शिशु मंदिर को दान भागपुरा में उन्होंने कर दी। शिशु मंदिर क्यों आवश्यक है? आप देखते हैं कि आज से कुछ समय पहले हर जिले में एक गवर्नमेंट स्कूल होता था, एक संत पॉल स्कूल होता था। इस प्रकार के ईसाई मिशनरी के द्वारा चलाए जा रहे अनेक स्थानों पर अनेक स्कूल होते थे। पढ़ाई तो उनमें ठीक होती होगी, लेकिन अंततोगत्वा उसमें भगवान राम और कृष्ण की पूजा की जगह ईसा मसीह की पूजा होती थी। अब धीरे धीरे आप जानते हो, जैसे मैंने कहा कि एक शिशु मंदिर, पूरा गुजारा गांव गोद ले ले कि शिशु मंदिर को हमें बढ़ाना है, अपने बच्चे को शिशु मंदिर में पढ़ाना है, तो घर घर का संस्कार बदल जाएगा। इसी प्रकार से ईसाई मिशनरी भी कोशिश कर रही थी
कि पूरे देश भर में हम मिशनरी के स्कूलों का जाल बिछा दें तो पूरे देश को धर्म परिवर्तन कराना हमारे लिए आसान होगा। ऐसी परिस्थितियों में निजी क्षेत्र के लोगों ने भी कदम बढ़ाए, उनका भी योगदान है, लेकिन हम सबको अनुग्रहित होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना का जिन्होंने ये कल्पना की, विद्या भारती बनाया और जगह जगह पर सरस्वती शिशु मंदिर की एक बड़ी मालिका बनाई, उसके कारण आज भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार से ओतप्रोत सस्ते दामों में अगर शिक्षा कहीं मिलती है संस्कार युक्त, तो उन विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर है। इसलिए शिशु मंदिर एक तौर से ग्राम का इंजन बन सकता है। इसलिए शिशु मंदिर को हर व्यक्ति को तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए, आदर की दृष्टि से देखना चाहिए, और वो पल्लवित पुष्पित होगा तो उसकी जितनी सुगंध आसपास फैलेगी उतना ही हमारा भी भला होगा और हमारी संस्कृति का भी भला होगा। आप जानते हो अरुणाचल राज्य चीन से लगा हुआ है। अवैध रूप से चीन भी कहता है ये तो हमारा हिस्सा है, हम कहते हैं हमारा हिस्सा है। अब आप जानते हो कि स्वाभाविक रूप से हमारी और भिंड जिले में चौमों में चले जाओ तो हमारी भाषा, संस्कृति, चाल चलन सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि नहीं मिलते जुलते। ऐसे ही अरुणाचल के लोग बॉर्डर पर निवास करते थे तो उनकी भाषा, बोली, बाकी सारी चीजें भी उस पर चीन का प्रभाव ज्यादा था। आज सरस्वती शिशु मंदिर का ही कमाल है कि अरुणाचल पूरे राज्य में हर व्यक्ति गर्व से हिंदी बोलता है और गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूं। शिशु मंदिर की श्रृंखला ने इस दिशा में बड़ा योगदान किया है और अब तो चमत्कार हो गया कि आज अरुणाचल जैसे बॉर्डर वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से संतोष और गौरव की निश्चित रूप से बात है। शिशु मंदिर, अभी आचार्य जी मुझे कह रहे थे कि भाई साहब जब ग्वालियर में सांसद थे तो उन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा। स्वाभाविक रूप से हम सबका कर्तव्य, जो नागरिक है वो 100 रुपए का सहयोग दे सकता है, जो जनप्रतिनिधि है वो 10 लाख का सहयोग दे सकता है। तो जो सहयोग दे सकता है वो देना ही चाहिए। राधे श्याम जी भाई साहब बैठे हैं यहाँ। मैं जब पिछले बार भी सांसद था तो मेरा तय था जो सांसद निधि है उसका 20% हिस्सा पूरा का पूरा मैं यहाँ से श्योपुर तक सिर्फ शिशु मंदिर को ही देता। वो पैसा अलग रखा रहता था, उसमें हम हाथ ही नहीं लगाते थे। जब शिशु मंदिर की दरखास्त आए तो उसी के लिए मंजूर करना। मुझे नहीं मालूम अभी शिवमंगल सिंह जी ने अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, लेकिन हमको शिशु मंदिर की योजना के लिए सांसद निधि से भी कुछ न कुछ पैसा निश्चित रूप से अलग आरक्षित करके रखना चाहिए, जिससे शिशु मंदिरों का जितना जाल फैलेगा भारतीय संस्कृति की उतनी रक्षा होगी, उतनी ही तादाद में अच्छे बच्चे निर्माण होंगे भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत। इसलिए हर गांव में शिशु मंदिर खुले और हर गांव का इंडियन शिशु मंदिर बने, ये हम सब लोगों की कोशिश होनी चाहिए। और राधेश्याम जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, अतर सिंह जी बैठे, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अब मैं सांसद तो नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आप किसी भी गांव में कोई प्रकल्प हाथ में लें तो आप बताइएगा, विधायक निधि का 20% पैसा
शिशु मंदिरों के लिए देने के लिए मैं पूरी तरह अपने को तैयार मानसिक रूप से करके रखा हूं। आज ग्रामोत्सव कार्यक्रम के इस दौर में जो पंच परिवर्तन का आग्रह किया गया है, चाहे वो कुटुंब प्रबोधन का मामला हो, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, चाहे समरसता का मामला हो, ये एक तौर से वर्तमान परिस्थितियों में मंत्र है। जब हम संकट में आते हैं तो राम का मंत्र जपते हैं, कृष्ण का मंत्र जपते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। तो भैया हनुमान जी की प्रार्थना करने से और राम जी का मंत्र जाप करने से हमें मोक्ष तो मिल सकता है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक पर्यावरण की रक्षा होगी तो ही हम जिंदा रहेंगे। इसलिए एक पंच परिवर्तन के कार्यक्रम को मंत्र मानकर अपने जीवन में जो कुछ हम योगदान कर सकते हैं वो हम सब करें। मैं इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना के लिए सभी आयोजकों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।